बिहार एसएससी के लिए एक नया सेट लेकर उपस्थित है जो आप लोग को एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो ये प्रश्न आप लोग को 100% लड़ सकता है। तो चलिए शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, 1893 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तब उसका गवर्नर जनरल कौन था। 1893 में बंगाल में इस्तेमरारी बंदोबस्त जब लागू हुआ था उस समय चार्ल्स कर्नवालिस से वहाँ का गवर्नर जनरल था। पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र गोम्पा जो है किस राज्य संघ क्षेत्र में स्थित है। तो ये होगा हिमाचल प्रदेश में गोम्पा स्थित है। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क भी इसे कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। रामेश्वरम जो है वो किस राज्य का हिस्सा है। तो रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। पोखरण 2 कब परीक्षण किया गया था। पोखरण 2 का परीक्षण कब किया गया था। तो आंसर होगा 11 मई 1998 ईस्वी को पोखरण का परीक्षण किया गया था और ये जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। ग्रैंड कैनियन क्या है। ग्रैंड कैनियन क्या है। तो ग्रैंड कैनियन एक प्रकार का भी आकार का खड्ड है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। किसी स्थान का मानक समय का निर्धारित करने के लिए उसका आधार देशांतर रेखा होता है। बोडो निवासी हैं तो बोडो निवासी गारो पहाड़ी से संबंधित रखते हैं। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है जो इसके दोनों सिरों पर कोलोन और पनामा बंदरगाह स्थित है और ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है। तो माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर भी अवस्थित है। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन है। तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन है। तो सबसे बड़ा रबड़ के उत्पादक राज्य केरल है जहां से 90% केरल से रबड़ का उत्पादन किया जाता है। आम्रवर्षा क्या है। तो आम्रवर्षा जो है बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्रवर्षा कहा जाता है। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल क्या कहलाता है। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी के मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। तो भारतीय राष्ट्रीय के संस्थापक कौन हैं, इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संस्थापक जो थे वे एक असैनिक सेवक थे। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी की सज़ा कब दी गई थी। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव की फांसी कब दी गई थी। ये मार्च 1931 को लाहौर संयंत्र केस में दी गई थी। लंदन में माइकल ओडायर की किसने गोली मारी थी। तो लंदन में माइकल ओडायर उधम सिंह ने गोली मारी थी और माइकल ओडायर कौन था। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय उस समय का पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। तो स्वराज पार्टी गठन 1923 ईस्वी में हुआ था और ये असहयोग के असफलता के बाद हुआ था और ये मोतीलाल नेहरू देशबंधु चित्तरंजन दास ने इसका गठन किया था। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर आते हैं। किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी जो हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश जो है बौद्ध धर्मावलंबी में दूसरे नंबर पर आते हैं जबकि महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है।
अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष इसे चुना गया था। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो ये 6 वर्ष के लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है वो प्रेमचंद्र की रचना है। पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर हैं। कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? तो कजरी लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। पंचायती राज प्रथम बार प्रवर्तित किया गया था। तो पंचायती राज जो है प्रथम बार राजस्थान के नागौर में प्रवर्तित किया गया था। ये 1959 ईस्वी में किया गया था और दूसरी बार आंध्र प्रदेश में किया गया था। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य होता है। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कारण स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। भूमि सुधार विषयों के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ था? पहला पन बिजली शक्ति केंद्र शिव समुद्रम में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो, तो दुर्लभ मुद्रा जो है विकसित देशों से संबंधित है। नाबार्ड उधार देता है। नाबार्ड जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों के लिए नाबार्ड उधार देता है। WTO अस्तित्व में आया। WTO जो है वो जनवरी 1995 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है वर्गीकृत है। तो ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के रूप में वर्गीकृत है। भारत में EVM का प्रयोग कब से शुरू किया गया था? तो भारत में 1982 ईस्वी में EVM का प्रयोग शुरू किया गया था। नीति आयोग है एक, तो नीति आयोग के गठन कब हुआ था? इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो नीति आयोग एक असंवैधानिक निकाय है। स्वप्नवासदाता के लेखक कौन है? स्वप्नवासदाता के लेखक भास है। स्वप्नवासदाता भास है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग को याद कर लेना है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो राजा खारवेल का नाम हाथी गुफा से राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदई हैं। खजुराहो मंदिर स्थापना के निर्माण में सहयोग थे। खजुराहो मंदिर के स्थापना के निर्माण में सहयोग थे। तो ये चंदेल स्थापना के निर्माण में सहयोग थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का युद्ध जो है कुली कुतुब शाह के साथ गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। मसनविस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? तो बाबर का नियमों का कानून जो है मुबाइन के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है आंसर सी, होली वार के नाम से जाना जाता है। इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक इनमें से कोई नहीं है। इंडिया मीन्स फ्रीडम खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। 1931 ईस्वी में मोपला आंदोलन जो शाखा थी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खिलाफत आंदोलन की मोपला आंदोलन शाखा थी। 9 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में जब भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की तब उस समय के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 42 के अध्यक्ष कौन थे? तो 42 के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो 40 से 46 तक रहे थे। 1940 से 1946 तक
कांग्रेस के अध्यक्ष का पद संभाले थे। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? फ्रंटियर गांधी का असली नाम खान अब्दुल गफ्फार खान है। अगस्त 1923 ईस्वी के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी के लेखक इम्पोर्टेंट है और ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी का लेखन किया था। पुरुष जिन संगठन में होता है? पुरुष जिन संगठन में एक्स और वाई दोनों होता है। एक्स और वाई पुरुष में होता है और महिला में एक्स होता है। महिला में एक्स और एक्स दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? तो डोनर जो है वो को कहा जाता है। डोनर वो के कहा जाता है और ये भी जो है सिर्फ ले सकता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस आवश्यक है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग को देख लेना चाहिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का प्रथम संश्लेषण किसने किया था? DNA का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए। तो जब 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिएगा तो 258 केल्विन हो जाएगा। इस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे में काम आता है। तो देखिए, हवाई जहाज और रेल के डब्बे के पुर्जे में बनाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो आंध्र प्रदेश में चांदी क्रम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो SO2 को अश्रु गैस के रूप में काम में लेते हैं। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः होता है। तो प्रकाश के शून्य वेग में वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूलक रसायन के रूप में माना जाता है? तेजाब जो है ऑप्शन C H2SO4, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। आंतों के रोगी के निदान में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। फ्यूज का सिद्धांत होता है। तो फ्यूज का सिद्धांत ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? तो इसके लिए सूत्र याद कर लीजिएगा, 2x + x² 100 यानी 23 दूनी 46। तो जो 46 से ज़्यादा हो इसको आप लोग को टिक कर देना है। डायरेक्ट आप लोग इससे आप लोग आंसर बना सकते हैं। जब एक वस्तु को 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई 2 समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको कैसे बनाइएगा? 360/75 कर दीजिए, -1 कर दीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 के बराबर हो जाएगा। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस को काम में लेते हैं। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के 12 बजे यह नहीं देख सकते हैं। दोपहर के 12 बजे इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अवतल दर्पण को दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे और पेड़ का खाना
तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया के प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम होता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, यानी चीनिया रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो फ्रेंड, इसको आप लोग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर